हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है फंटानेल्स। ठीक है। फंटानेल्स जो होता है न्यू बॉर्न बेबी में यूज करते हैं इट मीन्स कि देखने को मिलता है। ठीक ना। सभी लोग देखते हो कि जो फंटानेल्स होता है उसको कॉमनली हम लोग नाम से जानते हैं, एक सॉफ्ट स्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक ना, सॉफ्ट स्पॉट के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ में जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल ही होता है। जो मेम्ब्रेन कवर होता है वो गैप्स, उसके बीच में क्या होता है कि गैप्स बना होता है। ठीक ना। इन्फेंट के क्रेनियल बोन जो होते हैं, क्रेनियल बोन में आप लोगों को पता होगा। तो क्रेनियल बोन जो होते हैं पूरे 8 होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फंटानेल्स होते हैं। फंटानेल होता क्या है? ठीक है। फोंटानेल होता क्या है? तो फोंटानेल सबसे पहले बात करेंगे जो कॉमनली फोंटानेल इज कॉमनली नोन एज नोन एज सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉट। ठीक है। इसको हम सॉफ्ट स्पॉट के नाम से जानते हैं। किसको? फोंटानेल को। ठीक है। और इट इज फ्लेक्सिबल। ये कैसा होता है? तो कैसा होता है ये? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है। और कुछ ऐसे जो मेम्ब्रेन होते हैं जिसकी वजह से ये कवर होता है। किससे कवर होता है? तो मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन से क्या होता है? ये कवर्ड होता है, जिसके बीच में गैप्स पाए जाते हैं। गैप्स पाए जाते हैं। और गैप्स और बीच का जो पार्ट होता है उसका हम नाम देते हैं क्या? क्रेनियल क्रेनियल बोन। ठीक है। क्रेनियल बोन जो होते हैं उनके बीच बीच में गैप्स पाए जाते हैं। उस गैप्स के चारों तरफ जो होते हैं पूरे साइड साइड जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होता है उसी के पार्ट को जो नाम हम देते हैं वो होता है क्या? सॉफ्ट पार्ट या फिर सॉफ्ट स्पॉट। ठीक ना। और जो सॉफ्ट स्पॉट जो होता है उसी के नाम को हम लोग जानते हैं क्या? फंटानेल। ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनके आगे की तरफ जब टच करोगे और पीछे की तरफ जब टच करोगे ना तो एकदम जैसे लगेगा कि उसमें कॉटन जैसे रुई रुई जानते हो ना, तो रुई के फाहक जैसे उसमें क्या लगता है? टच होता है। ठीक है। तो जो क्रेनियल बोन होता है, ठीक है, क्रेनियल बोन सभी लोग आप लोग जानते होंगे। जो क्रेनियल बोन होता है वो हमारे स्कल बोन में पाया जाता है। ठीक ना। पूरे कितने होते हैं क्रेनियल बोन? तो टोटल 8 होते हैं। अगर नाम बताना चाहेंगे आप लोगों को तो नाम में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एक होता है फ्रंटल बोन। ठीक है। फ्रंटल जो होता है आगे का जो होता है एक होता है। सेकेंड दूसरा बात करेंगे तो पैराइटल होता है। क्या होता है? पैराइटल बोन। ठीक है। पैराइटल दो होता है साइड साइड से। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो टेम्पोरल। ठीक है। टेम्पोरल जो होता है एकदम ठीक कान के आपके बगल में होता है, टेम्पोरल होता है, ये भी दो बोन होता है। ठीक है। उसके बाद सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑसिपिटल। ऑसिपिटल मतलब कि जो आपका पीछे का बोन होता है। ठीक ना। पीछे का बोन होता है ये आपका होता है, सॉरी सॉरी, ये होता है आपका एक बोन होता है। ठीक है। ये आपका एक बोन। नेक्स्ट बात करते हैं इथेमॉयड। ठीक है। इथेमॉयड। और एक होता है आपका स्फेनॉयड। ये सब होते हैं सिंगल सिंगल बोन। टोटल अगर बात करेंगे बोन का तो क्रेनियल बोन कितने होते हैं? 8 बोन से मिल करके हमारा पूरा क्रेनियल बोन बना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो क्रेनियल बोन होता है पूरे उसके बीच का जो सुचरिंग लाइन होता है वो कैसे अटैच होता है, और उस अटैच को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन कौन से फंटानेल्स होते हैं। ठीक है। तो जो नॉर्मली अगर बात करते हैं टोटल, ठीक है, टोटल अगर हम नंबर की बात करेंगे, सॉरी, टोटल टोटल जो होता है 6 फोंटानेल होता है। कितना होता है? तो 6 फोंटानेल्स प्रेजेंट होता है। किसमें होता है? न्यू बॉर्न बेबी में। न्यू बॉर्न बेबी में पूरे 6 फोंटानेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर हम तो मैंने सिर्फ दो ही पढ़ा है, एंटेरियर और पोस्टीरियर। तो एंटेरियर पोस्टीरियर दैट्स योर कॉमनली अगर बात करते हैं तो वो मोस्ट कॉमन होता है, दो होता है।
लेकिन यहाँ पे 6 फंटानेल देखने को मिलता है। हम आप लोग को नाम बता बता देंगे, आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा कौन कौन सा होता है। ठीक है, नाम है, पहले का अगर नाम बताना चाहेंगे तो वही जो आप लोगों ने पढ़ा है, एंटेरियर। कौन सा नाम है? एंटेरियर फंटानेल्स। ठीक ना। और सेकंड बात करते हैं तो पोस्टीरियर फंटानेल्स। ठीक है, अब देखने हैं मेस्टवाइड फंटानेल्स। कौन सा होता है? मेस्टवाइड फंटानेल्स। और फोर्थ बात करेंगे स्फेनॉइड। क्या होता है? स्फेनॉइड फंटानेल्स। ठीक है, एंटीरियर फंटानेल कितना होता है? एक। पोस्टीरियर एक। बाकी जो मोस्टवाइड होता है और स्फेनॉइड होता है, ये दो दो। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 6 फंटानेल आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो हम बात करते हैं एंटीरियर फोंटानेल्स, क्लियर हुआ? एंटीरियर फोंटानेल्स, पोस्टीरियर फोंटानेल्स, मेस्टोइड बोन के ठीक सामने जो होता है मेस्टोइड फोंटानेल, और स्फेनॉइड बोन के सामने जो होता है वो हो गया आपका स्फेनॉइड फोंटानेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटीरियर फोंटानेल्स। एंटीरियर फोंटानेल्स में क्या होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से पोस्टीरियर को जानते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंटीरियर फोंटानेल। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल्स, इसको हम पढ़ेंगे अभी। एंटीरियर फोंटानेल्स क्या होता है? ठीक है, पूरा एकदम ए टू जेड इसी क्लास में आप लोगों को फोंटानेल्स के बारे में पूरी जानकारियां हम दे देंगे। बस आप लोग कंटिन्यूस क्लास में बने रहिए, तब तक बने रहिए जब तक ये क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है ना। पूरा आप कॉपी कलम लेकर के बैठे रहिए और कॉपी कलम में ए टू जेड आप लिखते जाइए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। पूरा आपका फंडामेंटल्स अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। कितने होते हैं, सारा कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे अभी। ठीक है, तो एंटीरियर फंटानेल्स इट इज आल्सो नोन एज, अगर इसको हम बात करेंगे और किस नाम जानते हैं, तो ब्रेगमा के नाम से। किसके नाम से? ब्रेगमा। ठीक है, जो होता है ब्रेगमा, एंटीरियर फोंटानेल को हम ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। कभी कोई भी क्वेश्चन पूछे कि एंटीरियर फोंटानेल को और किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताना है? ब्रेगमा। सेकंड अगर बात करेंगे कि इसका शेप, ठीक है, इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है। अगर कोई पूछ दिया कि एंटीरियर फोंटानेल का शेप कैसा होता है, तो क्या बताना है? डायमंड शेप। डायमंड जानते हो आप सभी लोग? ठीक है, डायमंड शेप्ड का ये देखने को मिलता है। डायमंड जानते हो ना, पूरे एकदम लाइक दिस, हीरा। हीरा देखा है? पूरा एकदम इसे होता है ना डायमंड शेप का इसे। ठीक है, तो इस तरीका का फंडानेल देखने को मिलता है। कौन सा? एंटेरियर फंटानेल। एंटेरियर फंटानेल। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि ये जो सूचर लाइन इसमें होता है, कौन कौन सूचर लाइन से ये मिल करके बना होता है, बात ये भी आता है। तो जो सूचर लाइन होता है, इसमें सुचरिन लाइन जो होता है 4 सुचर लाइन से मिलकर बना होता है। कितने सुचर लाइन से मिलकर बना होता है? तो 4। पूरा ए टू जेड आपको इस क्लास में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पर जानकारी आपको तभी मिलेगा जब इस क्लास में आप कंटिन्यू एकदम कंसंट्रेशन के साथ अपना ध्यान लगाकर आप पढ़ेंगे। 4 सुचर लाइन। ठीक है, सो 4 सुचर लाइन इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किस फंटानेल में? एंटेरियर फंटानेल्स 4 सुचर लाइन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। हाँ, अब बात करते हैं कौन कौन सा। तो पहला बात करेंगे फ्रंटल, कोरोनल और सजाइटल। पहला बात कर लेते हैं फ्रंटल, कोरोनल और सजाइटल। ठीक है, अब बोलोगे सर तीन ही हुआ। तीन ही नहीं हुआ। फ्रंटल जो होता है मैंने बताया था एक। कोरोनल जो होगा आपका कितना होगा? दो। सजाइटल कितना होगा? तो एक। अब देखो, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, एक दो तीन एक चार, तो 4 सूचर लाइन से मिल करके हमारा क्या बना है? एंटीरियर फंटानेल्स बना हुआ है, जिसका मैंने अदर नेम, इसको और किस नाम जाने थे? ब्रेगमा के नाम से।
और साथ ही साथ में इसका जो शेप था डायमंड शेप का था, ठीक है। और कितने सुचर लाइन से मिलकर बना है, तो 4 सुचर लाइन से मिलकर के बना है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो डायामीटर होता है, कितना इसका डायामीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि डायामीटर जो होता है एंटीरियर फंटानेल का कितना होता है। अगर कोई भी पूछ देगा एंटीरियर फंटानेल का डायामीटर कितना होता है, तो आपको भूलना नहीं है, तुरंत क्लास को याद करना है कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है 3 से 4 होता है, ठीक ना। एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होगा 3 टू 4 सेंटीमीटर, कितना होगा, 3 टू 4 3 टू सॉरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है आपका 3 टू 4 सेंटीमीटर। एंड अगर ट्रांसवर्स की बात करेंगे, ठीक है, एंटीरियर का मतलब आगे, पोस्टीरियर का मतलब पीछे, तो आगे और पीछे का जो मिला के हम बात करते हैं तो कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर। अगर वही हम इसका ट्रांसवर्स अगर बात करेंगे कि ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है, तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ट्रांसवर्स में जब भी होगा तो 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर का ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डायमीटर में जब भी बात करेंगे अगर इंटीरियर फंडानेल की कि डायमीटर कितना होता है, तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का 3 से 4 सेंटीमीटर बनेगा, और ट्रांसवर्स डायमीटर कितना बनेगा आपका, 2 से 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाँ, क्लोजिंग टाइम क्या होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज द क्लोजिंग टाइम ऑफ द इंटीरियर फंटानेल इन द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी में जो इंटीरियर फंटानेल जो होता है उसका क्लोजिंग टाइम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि क्लोजिंग टाइम क्या होता है, कितने टाइम पे ये क्लोज होता है, ठीक है। तो हम इसको हम बताना चाहेंगे कि 12 से लेकर के 12 टू 18 मंथ, कितना मंथ, 12 टू 18 मंथ ऑफ एज, मतलब कि इतने एज पे, या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं कि 1 साल से लेके 1 ईयर्स टू 1.5 ईयर, 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक इसको कितने लोग इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लोजिंग टाइम इंटीरियर फंडामेंटल्स की अगर बात कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्लोजिंग टाइम जो होता है इंटीरियर फंडामेंटल का 12 टू 18 मंथ होता है, ठीक है। या फिर ईयर्स में अगर हम बोलेंगे तो 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फंटानेल्स होता है, अगर ये 24 मंथ के बाद यदि ये ऑसिफाई नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्लिनिकल इंटरवेंशन जो होता है ना, कि क्लिनिकल इंटरवेंशन के लिए पैथोलॉजिकल नीड होती है, उस टाइम पे क्लिनिकल इंटरवेंशन होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे का जो एंटीरियर फंटानेल होता है कि वो कभी बंद नहीं होता है, फिर भी 18 साल का हो गया बच्चा, 2 साल का हो गया, 18 मंथ का हो गया, 2 साल का भी हो गया, तो उस टाइम पे देखोगे आगे का उसका जो होता है पार्ट ना, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे उसको नीड होगा, ठीक है ना। आफ्टर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में कहीं, आफ्टर 24 आफ्टर 24 मंथ, आफ्टर 24 मंथ, ठीक है ना, यदि ये क्लोज नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, नॉट ना, क्लोज नहीं होता है, तब उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि तुरंत नीड है, किसकी नीड है, तो क्लिनिकल इंटरवेंशन का, किसका है, क्लिनिकल इंटरवेंशन का नीड है, और साथ ही साथ में पैथोलॉजिकल का एंड पैथोलॉजिकल, उस टाइम पे तुरंत आपको क्या करना है, डॉक्टर से जा करके संपर्क करना है, संपर्क करके जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है उसको प्रॉपर तरीके से आपको ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। तो इंटीरियर फंडामेंटल सब कुछ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब बताता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा कुछ मैं आप लोग के बीच में रखता हूँ, आपको बताना है। सबसे पहले बात करेंगे कि इंटीरियर फंटानेल जो होते हैं इसमें कितने फंटानेल होते हैं टोटल, तो 6 फंटानेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला मैंने बात किया था आप लोगों को इंटीरियर फंटानेल, दूसरा पोस्टीरियर फंटानेल, तीसरा क्या था मेस्टोइड फंटानेल, चौथा क्या था स्फेनोइड फंटानेल। इंटीरियर फंटानेल का अदर नेम क्या था, तो ब्रेगमा था,
और साथ साथ में इसका जो शेप था डायमंड शेप का था, और इसका जो क्लोजिंग टाइम था 12 से 18 मंथ था, या फिर इसको हम 1 साल से 1.5 साल भी बोलते हैं। आफ्टर 20 मंथ यदि ये क्लोज नहीं होता है तो नीड होता है क्लिनिकल इंटरवेंशन का और पैथोलॉजिकल का, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ पे जो डॉक्टर एडवाइस करता है और एडवाइस को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, आपको फॉलो करना है और बच्चे के लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। अब देखो मैं बात करने चलता हूँ आपके बीच पोस्टीरियर फंटानेल्स का, ठीक है ना। पोस्टीरियर ये तो हो गया आपका एंटेरियर। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर का। पोस्टीरियर फंटानेल्स, ठीक है। बहुत अच्छा होने वाला है अभी क्लासेस, कंटिन्यू बने रहिए, सारे नॉलेज आपको यहीं मिल जाएंगे। फंडानेल कभी भी आपको किसी भी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो भी होगा यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बस कंटिन्यू आप क्लास में बने रहिए, ठीक है। अब जो देखिए पोस्टीरियर फोंटानेल, जैसे मैंने बताया था आपका कि एंटीरियर फोंटानेल का अदर नेम क्या होता है, तो आपने बताया कि हाँ ठीक है ब्रेग्मा होता है। वैसे ही पोस्टीरियर फोंटानेल्स का अलग नेम या फिर दूसरा नेम क्या होता है, या फिर इसको और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं क्या, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे बार बार ये पूछता है कि पोस्टीरियर फोंटानेल का अदर नेम क्या है, तो लैम्डा। और इसका अगर हम शेप की बात करेंगे कि इसका शेप क्या होता है, इसका शेप का अगर बात करेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है, तो ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलता है। ट्रायंगुलर नाम से क्लियर हो पा रहा है कि तिकोना शेप का होता है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो इंटीरियर फ्रंटानेल था वो कैसा था, तो डायमंड शेप का था ना, हीरे के आकार का एकदम था। लेकिन ये कैसा है, पोस्टीरियर फ्रंटानेल, जो कि इसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं, इसका शेप है ट्रायंगुलर शेप। अब बात करते हैं कि इसमें जो सूचर होता है ये कितने सूचर लाइन से मिल करके ये बना होता है। अभी आपने देखा कि जो आपका क्या था, इंटीरियर फंटानेल था, उसमें पूरे 4 सूचर मिले थे। और इसमें जो सूचर लाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पूरे सूचर लाइन आपके बनते हैं 3 सूचर। कितने बनते हैं, 3 सूचर लाइन से क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है। फॉर्म्ड का मतलब बना होता है। क्या बना है, तो पोस्टीरियर फोंटानेल क्या बना है, पोस्टीरियर सॉरी फोंटानेल, ठीक है। पोस्टीरियर फोंटानेल 3 सूचर लाइन से मिलकर बना है। अब बोलोगे सर कौन कौन सा सूचर लाइन है, यहाँ पे हम नाम बता दे रहे हैं कि तीनों सूचर हैं। तीनों सूचर में यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही का नाम ले पाएंगे, ठीक है ना। 2 होते हैं जिसमें कि एक क्या होता है, डबल होता है। पहले का जो हम नाम लेंगे सजाइटल, क्या नाम लेंगे हम, सजाइटल जो होता है एक हो गया। और सेकेंड नंबर पे हम लेते हैं लैम्ब्डाइड, लैम्ब्डाइड, ठीक है। LAMBDOID, लैम्ब्डाइड। लैम्ब्डाइड कितना होता है, 2। टोटल मिला के अगर हम बात करेंगे तो 3 सूचर हमारा क्या हो गया, 3 सूचर लाइन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। 3 सूचर लाइन से मिलकर के बना है कौन सा, पोस्टीरियर फोंटानेल। हाँ। अब बात करते हैं इसके डायमीटर का। जैसे मैंने देखा था उसमें डायमीटर जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर था 3 to 4 था, फिर ट्रांसवर्स में था, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या करना है कि इसमें डायमीटर की बात करते हैं। जो डायमीटर होता है पोस्टीरियर फोंटानेल्स का, सभी लोग को पता होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, एंटेरियर या फिर एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर। वेरी गुड। एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है कितना होता है, तो एक से या इसे 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ट्रांसवर्स की बात करेंगे जब हम, कि ट्रांसवर्स कितना होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर, तब इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी सेम होगा 1 से 2 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका ट्रांसवर्स डायमीटर
और इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दोनों डायमीटर क्या है, सेम है। दोनों डायमीटर क्या है, सेम है। ठीक है, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन होने की जरूरत आपको नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो आइए एक फिगर हम आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हम दिखा पाते हैं। ठीक है, सपोज दैट्स कि देखो ये हो गया बच्चे का हेड। ठीक है, ये बच्चे का हो गया आपका प्रॉपर तरीके से हेड हो गया। ठीक है, अब हेड में अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसका जो हेड है, पॉइंट पॉइंट ये हेड का पॉइंट है। ठीक है, अब हेड पॉइंट में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक होता है आपका क्या, एक होगा आपका लाइक दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दिस पॉइंट, और साथ साथ में यहाँ पे मैंने एक बात किया था कि ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट है ये क्या है, एंटेरियर है। कौन सा है, एंटेरियर फोंटानेल्स। और ये कौन सा है, पोस्टीरियर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पोस्टीरियर फोंटानेल्स। ठीक है, तो एंटेरियर फोंटानेल का क्लोजिंग टाइम कितना था, तो यहाँ पे बात करते हैं 12 टू 18 मंथ, जिसको हम किस नाम से जानते थे, ब्रेगमा। शेप कैसा था, डायमंड। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, और लेकिन पोस्टीरियर फंडामेंटल की बात करेंगे तो लेमडा, इसका शेप कैसा था, लेमडा। इसका जो क्लोजिंग टाइम कितना था, 6 वीक। और लेमडा हो गया, ये कैसा इसका शेप था, तो ट्राइंगुलर। कैसा शेप था, ट्राइंगुलर। ठीक है, ये हो गया फंटानेल्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। फंटानेल्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, ये बच्चे का आँख हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत प्यारा सा बेबी है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करना चाहेंगे कुछ की पॉइंट्स का। ठीक है, सूचर जो होता है, जो होते हैं कि कौन कौन से सूचर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना कि इसी क्लास में आपको पूरा हम क्वेश्चन आपको बता देंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो थियरी हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, भरपूर यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, सूचर इन न्यू बॉर्न स्कल। ठीक है ना, कौन कौन से सूचर न्यू बॉर्न में प्रेजेंट होते हैं, सूचर इन न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न स्कल। ठीक है, तो जो न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न स्कल जो होता है, उसमें कौन कौन से सूचर पाए जाते हैं और किसके किसके बीच में होता है और कितना होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा, पूरा A to Z आपको यही समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलने वाला है। ठीक है, फ्रंटल सूचर पहला क्या होगा आपका, फ्रंटल। ठीक है, जैसे कि बोन में आता है फ्रंटल बोन, वैसे ही सूचर में आ गया फ्रंटल सूचर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कोरोनल सूचर। क्या जाएगा, कोरोनल सूचर, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा लेम्डोइड सूचर, लेम्डोइड सूचर, वेरी गुड। नेक्स्ट है लास्ट का जो होता है, इसमें तो मोस्टली 4 ही होते हैं, लेकिन एक इसमें और भी जुड़ गया है, जिसको बोलते हैं स्क्वैमस सूचर, स्क्वैमस सूचर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फ्रंटल सूचर होता है, ये किसके बीच में होता है, फ्रंटल जो सूचर होता है। ठीक है ना, पहला अगर हम बात करेंगे फ्रंटल सूचर का, ये जो होता है फ्रंटल सूचर,
तो किस किस के बीच में होता है? तो फ्रंटल सूचर जो होता है आपका बिटवीन टू पैराइटल, बिटवीन टू पैराइटल। ठीक है, मैंने इसके पहले पैराइटल बोन का नाम बताया था, बिटवीन टू पैराइटल बोन। ठीक, दो पैराइटल बोन के बीच में आपका प्रेजेंट होता है कौन सा? फ्रंटल सूचर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनल सूचर। तो कोरोनल सूचर क्या होता है? बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, बिटवीन फ्रंटल फ्रंटल बोन एंड पैराइटल पैराइटल बोन। ठीक है, ये तो गया कोरोनल सूचर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सजाइटल सूचर का, तो ये किसके बीच में होता है? तो बिटवीन टू पैराइटल बोन, बिटवीन टू पैराइटल बोन, मतलब दो पैराइटल बोन के बीच में सजाइटल सूचर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका लेम्बडॉयड सूचर। लेम्बडॉयड सूचर में क्या होता है कि बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल सूचर, बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन। ठीक है, अब लास्ट का जो सूचर होता है स्क्वैमस सूचर, ये होता है बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। क्लियर हुआ? यहाँ पे देख पा रहे हो कि फ्रंटल सूचर जो होता है बिटवीन टू पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन के बीच में आपका फ्रंटल सूचर आ जाएगा। कोरोनल सूचर जो होता है वो किसके बीच में है? तो बिटवीन टू फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, मतलब दोनों फ्रंटल और पैराइटल के बीच का जो आता है कोरोनल सूचर आता है। सजाइटल सूचर जो होता है बिटवीन टू पैराइटल बोन, दोनों पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर होता है उसको बोलते हैं सजाइटल सूचर। और लंबडॉयड सूचर जो होता है बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन, इन दोनों के बीच के बोन को जो बनता है सूचर उसको क्या बोलते हैं? लैम्बडॉयड सूचर। और लास्ट का बनता है आपका स्क्वैमस सूचर, जो कि बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, इन दोनों के बीच का सूचर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वैमस सूचर। ठीक है, तो इतने चीजें आपको यहाँ पर हम क्लियर कर दिए हैं अभी कि जो सूचर होता है ये कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ में मैंने क्रेनियल बोन को भी मैंने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया है कि क्रेनियल बोन कितने होते हैं। पूरे 8 क्रेनियल बोन होते हैं। ठीक है, पूरे 8 क्रेनियल बोन होते हैं। तो क्रेनियल बोन में जो मैंने नाम बताया था आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है, और इथेमॉइड और स्फेनॉइड। तो इस क्रेनियल बोन के साथ साथ में अपने क्रेनियल सूचर को और जो बच्चे का जो फंटानेल्स हैं उसको भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर मेहनत करना है, अपने चीज़ों को लिख लिख करके उसको याद करना है। एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होगा, उसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जितना भी चीज़ अभी बताया हूँ ये आपके जो न्यू बॉर्न अगर जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो पढ़ता होगा, ठीक है, उसके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत रामबाण टॉपिक था, फंटानेल्स। क्योंकि यहाँ से 110% क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, चाहे वो सूचर का पूछ दे कि कितने सूचर प्रेजेंट होते हैं, या फिर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ दे कि फंटानेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ में एंटेरियर फंटानेल्स और पोस्टेरियर फंटानेल्स का प्रॉपर तरीके से डिटेल पूछ देगा कि एंटेरियर फंटानेल्स का क्या इसका शेप होता है, उसको और किस नाम से जानते हैं, इसका क्लोजिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, तो ये तभी आप बता पाओगे जब इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आप स्टडी किए रहोगे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक मैं आप लोग के बीच में रखा हूँ। अच्छा लगा तो इसको आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ में इसको एक नोट्स के रूप में अपने कॉपी में आप रनिंग नोट्स के रूप में बना लीजिएगा, और साथ में पढ़ते रहिएगा। पढ़ाई हमेशा डिसिप्लिन में आप लोग को करना है, डेली करना है। ठीक है ना? तो मैं डेली आप लोग के बीच में एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा। क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आप लोग को थियरी जितना रहेगा उतना सब कुछ कंप्लीट कराता रहूँगा, ताकि जो बच्चे जीएनएम कर रहे हों, एनएम कर रहे हों, चाहे वो बीएससी कर रहे हों, चाहे कुछ भी कोई कोर्स अगर नर्सिंग का कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समझो कि एकदम रामबाण चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए, रात भी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ, कुछ अलग तरीके से कुछ पढ़ाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ें A to Z
चली जाएं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।